जब मजदूर खुदाई कर रहे थे तो उन्हें जमीन के नीचे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज मिली। तस्वीरें देखने के बाद लीना इतनी ज्यादा डर गई कि उसके होश उड़ गए और उसने तुरंत अधिकारियों से लेवल 1 अलर्ट जारी करवाया और फिर सेना को इस आपातकालीन स्थिति की सूचना दी। सूचना मिलते ही सैनिकों ने इसे किसी बड़े दुश्मन का सामना करने जैसा ही गंभीर माना और बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर तेजी से घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। ठीक उसी समय अधिकारियों ने 10 मील के दायरे को पूरी तरह से सील कर दिया और उस इलाके में रहने वाले हर एक निवासी को, साथ ही सड़कों पर चल रहे हर राहगीर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उन्होंने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। यह सब इसलिए करना पड़ा क्योंकि खुदाई के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के जमाने की एक बहुत बड़ी मिसाइल मिली थी। अगर वह मिसाइल फट जाती तो पूरा का पूरा शहर उसकी चपेट में आ सकता था। लेकिन एक अपार्टमेंट में रहने वाले कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें मौत का जरा भी डर नहीं था। वे जानबूझकर घर के अंदर ही छिपे रहे, खिड़कियों के पर्दे डाल दिए, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और यह पक्का किया कि पुलिस उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ न पाए। इसके कुछ ही देर बाद सेना का बम निरोधक विशेषज्ञ जेसन घटनास्थल पर पहुंच गया। उसने सीधे बम के पास जाने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने सबसे पहले सैनिकों से रेत की 10 मीटर मोटी एक ब्लास्ट वॉल बनवाई और फिर एक रिमोट कंट्रोल्ड गाड़ी की मदद से बम का बहुत करीब से मुआयना किया। जब यह पता हो गया कि बम फटने का कोई तत्काल खतरा नहीं है तो उसका सहायक एक वाटर पंप लेकर बम के पास पहुंचा। चूंकि मुख्य हिस्सा पानी के नीचे था, इसलिए हथियार को निष्क्रिय करने का काम जारी रखने से पहले आसपास का पानी निकालना जरूरी था। उसी समय कंस्ट्रक्शन का फोरमैन दौड़ता हुआ आया और बताया कि साइट के नीचे 400 किलोवोल्ट की मुख्य पावर केबल है। अगर उसे नुकसान पहुंचता तो शहर को बहुत बड़ा नुकसान होता, इसलिए हथियार को निष्क्रिय करने से पहले बिजली बंद करना जरूरी था। शहर की अर्थव्यवस्था को देखते हुए पुलिस के अधिकारियों ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस बात पर सहमति दे दी। जैसे ही शहर के सभी बिजली के उपकरण बंद हुए, अपार्टमेंट में मौजूद लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया।